Hello students, welcome to my channel and today we are talking about leadership. ठीक है, so let's get started. Our topic leadership. लीडरशिप क्या होता है? देखो, मीनिंग ऑफ लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू वर्क विलिंगली। लीडरशिप एक प्रोसेस होता है जो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को प्रभावित करता है, मीन्स चेंज करता है, और वो आपकी अकॉर्डिंगली फिर अपनी इच्छा से काम करता है। ठीक है, लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक पर्सन में क्वालिटी होती है, एक पर्सन में ऐसी एबिलिटी होती है, एक पर्सन में एक क्वालिटी होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग दूसरे पर्सन के बिहेवियर को चेंज करे, और वो जो दूसरा पर्सन जिसका बिहेवियर वो चेंज करता है वो फिर अपनी इच्छानुसार उसके अकॉर्डिंगली लीडरशिप के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लीडरशिप का बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, वो है हमारे पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है लीडरशिप की? लीडरशिप की डेफिनेशन है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स टू वर्क एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, की सेंट थॉमस ने जो डेफिनेशन दी है लीडरशिप की, वो दी है कि लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें वो दूसरे पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, और उनको एंड सपोर्टिंग अदर्स टू वर्क एंथुसियास्टिकली मीन्स और दूसरों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ब्रिंग इट्स अ सर्टेन फीचर विच आर एज फॉलोज। तो इस डेफिनेशन को एनालाइज करने पर हमें इसकी कुछ फीचर्स मिलती हैं लीडरशिप की। वो लीडरशिप की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन फीचर है कि लीडरशिप जो है इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिहेवियर, इट इज़ नॉट वन शॉट एक्टिविटी। लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन शॉट एक्टिविटी नहीं है। और एक्सरसाइज ऑफ लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ लीडर एंड हिज फॉलोअर्स। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जो है वो लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच का एक रिलेशनशिप है। थर्ड है हमारी इसकी लीडरशिप की फीचर, इन लीडरशिप द लीडर ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। ठीक है, ये आ गया ना कि लीडरशिप में लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को प्रभावित या चेंज करने की कोशिश करता है कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है हमारा, फॉलोअर्स वर्क विलिंगली टू अचीव दोज गोल्स। और फॉलोअर जो होते हैं वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, अपनी खुशी से कार्य करते हैं। लीडरशिप गिव एन एक्सपीरियंस ऑफ हेल्प टू फॉलोअर्स टू अटेन कॉमन गोल्स। अटेन मीन्स प्राप्त करना। तो लीडरशिप जो है वो अपने फॉलोअर्स को उन कॉमन गोल्स को प्राप्त करने के लिए उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उनकी हेल्प करता है अपने फॉलोअर्स की। ठीक है, तो ये थे हमारे लीडरशिप की मीनिंग और फीचर्स। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? देखो, लीडरशिप स्टाइल्स आर द पैटर्न्स होता है ऑफ बिहेवियर विच अ लीडर अडॉप्ट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ हिज फॉलोअर्स। लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो पैटर्न होता है जिसको एक लीडर अडॉप्ट करता है अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, देयर आर 3 लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। आपको पता है, फर्स्ट वन होता है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अभी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑल्सो नोन एज अथॉरिटेरियन और डायरेक्टिव स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को हम अथॉरिटेरियन और डायरेक्टिव स्टाइल भी कहते हैं। इन दिस स्टाइल ओनली लीडर सेज व्हाट टू डू विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, इस स्टाइल में क्या होता है? सिर्फ लीडर जो बोलता है वो ही उसके फॉलोअर्स करते हैं। ठीक है, लीडर्स ही बोलता है कि क्या करना है, वो अपने फॉलोअर से कोई भी सलाह मशवरा नहीं करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के एडवांटेजेस हैं, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, कि ये अपने जो इसमें जो एक मैनेजमेंट जो होता है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें मैनेजमेंट जब अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है
तो क्या होता है, इससे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन प्रोवाइड होता है एंड रिवार्ड सुपीरियर एक्सरसाइजिंग दिस स्टाइल, और इस स्टाइल में सुपीरियर को रिवार्ड दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट में ही इक्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की, कि वो अपने एम्प्लॉय से जो है अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय से कार्य ले सके, ठीक है। इसके लिए उसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में होता है। इट लीड्स टू वेरी क्विक डिसीजन एज मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय अ सिंगल पर्सन। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि मैनेजमेंट ही डिसीजन लेता है, ठीक है ना। तो इसमें वेरी क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत ही जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही सारे डिसीजन लेता है। ओके, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस है हमारे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल्स के कि पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन डिसलाइक करते हैं इट, स्पेशली व्हेन इट इज स्ट्रिक्ट एंड द मोटिवेशनल स्टाइल इज नेगेटिव। ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो इसको डिसलाइक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं एंड मोटिवेशन स्टाइल जो होता है मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो नेगेटिव होता है। सेकेंड है, देयर इज मोर डिपेंडेंस एंड लेस इंडिविजुअलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें डिपेंडेंस एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाती है और इंडिविजुअलिटी कम हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशंस की गोल को अचीव करने की जो एफिशिएंसी है वो, और एम्प्लॉयज़ का जो सेटिस्फेक्शन है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल उसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल ऑल्सो नोन एज अ डेमोक्रेटिक और कंसल्टेटिव स्टाइल, ठीक है। तो इन दिस स्टाइल लीडर कंसल्ट फॉलोअर बिफोर टेकिंग डिसीजन। इस स्टाइल में क्या होता है? इस स्टाइल में लीडर जो है वो अपने फॉलोअर से कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार कंसल्ट करता है। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल के अब एडवांटेजेस क्या है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल्स के एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन है एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी इज हाई बिकॉज दे आर पार्टिसिपेट टू द डिसीजन। एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है इसमें बहुत ही हाई होती है, बिकॉज जो पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ जो पार्टिसिपेशन करते हैं डिसीजंस लेने में, ठीक है, एम्प्लॉयज़ डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी इसमें हाई होती है। सेकेंड है हमारा, दे शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सुपीरियर। वो अपने सुपीरियर्स के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस है कि सम पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट मिनिमम इंटरेक्शन। कुछ लोग को क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं कि भाई वो अपने सुपीरियर्स के साथ कम इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को वो, ये जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है, ऐसे लोगों को ये इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज कर देता है, ठीक है। सो दिस स्टाइल इज discouraging instead of encouraging for them. And next is it is complex nature, ठीक है। एंड हमारा थर्ड फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल इट इज ऑल्सो नोन एज लेजिस लीडरशिप स्टाइल। और इस स्टाइल में लीडर जो होता है वो सारी फ्रीडम दे देता है अपने फॉलोअर्स को डिसीजन लेने की, ठीक है। इन दिस स्टाइल लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलोअर टू टेक अ डिसीजन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेज ये होते हैं कि भाई लीडरशिप स्टाइल जो है इज क्वाइट मोटिवेटिंग टू सबॉर्डिनेट। ये सबॉर्डिनेट्स को थोड़ा कम मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि वो एंजॉय करते हैं इन देयर फंक्शन, अपने काम को वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दिस स्टाइल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। ये स्टाइल जो होता है ये सबॉर्डिनेट्स को डेवलपमेंट करता है। क्यों? क्योंकि वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं क्योंकि सारे लीडर जो हैं जितना भी डिसीजन लेने के लिए ही सारी अथॉरिटी सारी पावर फॉलोअर्स को ही दे देता है, तो इसलिए इस स्टाइल में लीडर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है। तो इन दिस स्टाइल लीडर कंट्रीब्यूशन इज मिनिमम एंड दिस स्टाइल रिक्वायर हाईली कॉम्पिटेंट
सबॉर्डिनेट्स, ये सबॉर्डिनेट्स के लिए हाईली कॉम्पिटेंट होता है एंड दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव ओनली इन हाई कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट। और ये लीडरशिप स्टाइल जो है ये बहुत ही हाईली कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट में इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप के स्टाइल्स। ठीक है, so students, if you like my video, so please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Okay, I hope you enjoy. So thank you so much and happy learning.